जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 जानकी वल्लभ सीताराम। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें आरतियां याद हैं, हमें मंदिर याद हैं, मूर्तियां याद हैं। और देखो, किसी से पूछ के देखो, कुछों की तो मेमोरी इतनी शार्प होती है, अपने परिवार के सब सदस्यों के, कब उसका जन्मदिन होता है, कब उसका मरण दिन होता है, कब उसकी शादी होती है, सब याद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बुरी बात है, लेकिन जब इतना सब याद है तो वो याद नहीं कि आप किसकी गोदी में रहते हो, किसके साथ रहते हो। ये 24 घंटे आपके सांस चल रहे हैं, ये कौन से पैसे से चल रहे हैं? पति चला रहा है, पिता चला रहा है, बेटा चला रहा है, या बाप चला रहा है? कौन चला रहा है? बताओ। कमाल की चीज है, हम कैसे नशे में हैं। मतलब कितना नशा हम लोगों ने दौलत का, शौहरत का, माया का ओढ़ रखा है। सारा दिन कभी 5 मिनट के लिए, मैंने कल भी निवेदन किया था, फिर बोल रहा हूं, एकांत में आंखें बंद करके केवल अपने सांसों को देखो, बस। कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? कौन है ये? कौन अनजान है? इन प्राणों के बिना, इन सांसों के बिना आपकी जिंदगी चल सकती है? लोग कहते हैं हमारे पति के बिना नहीं चल सकती, हमारे पिता के बिना नहीं चल सकती, हमारी पत्नी के बिना नहीं चल सकती। अच्छा, सांसों के बिना तो चल सकती होगी। क्यों? कि जिसकी कृपा से वो सांस आ रहे हैं, जो नस नस में धड़क रहा है, वो अपने होने का और कृपा का एहसास नहीं करता। पति कोई चीज लाके दे तो 4 बार जताएगा, मैंने तुमको इस बार दी थी ना, बर्थडे के ऊपर, एनिवर्सरी पे दी थी ना, क्या मैं तुमको यहां घुमा के नहीं लाया? परमात्मा ने आपको कभी एहसास नहीं कराया। कभी एहसास नहीं कराया। हम जानते नहीं, देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। कौन दे रहा है 24 घंटे आपके? कितनी कृपा उसकी हो रही है। लोग बेटे के लिए बेटे से प्रेम नहीं करते, अपने लिए बेटे से प्रेम करते हैं। पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम नहीं करते, पति के लिए पत्नी से प्रेम नहीं होता, सब अपने लिए होता है। कहने का अभिप्राय ये, प्रेम जो होता है वो अपने सुख के लिए होता है। संसार में जितना प्रेम है, सबकी यही गति है। जब तक तुम्हें परमात्मा उसमें नजर नहीं आया, तब तक प्रेम काहे का है? स्वार्थ का प्रेम है। किसी के तो देखने में अपने को मजा आता है, किसी को सुनने में मजा आता है, किसी को छूने में मजा आता है, किसी को सूंघने में मजा आता है, किसी को चखने में मजा आता है, किसी को पीसने में मजा आता है। मजा आता है हमेशा अपने को।
इसलिए संसार में आत्मानस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति, सबको खुश करने के लिए सबसे प्रेम नहीं होता, अपने को खुश करने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे प्रेम होता है। और वही प्रेम देखो, संसार का प्रेम जब तकलीफ देने लगता है, पति जब कष्ट देता है, स्त्री मायके चली जाती है। और आजकल तो तुम्हें पता है तलाक ले लेते हैं। पति को कष्ट मिलता है तो पत्नी को छोड़ करके दूसरे घर चला जाते हैं। तो जो लोग अपने सुख के लिए, नोट कर लो, जो लोग अपने सुख के लिए प्रीति करते हैं, तो वेद कहता है अपना आत्मा ही सुख स्वरूप है। सुखदाता का मैं सुख अंश हूं और मैं सारे संसार में सुख मांग रहा हूं, क्योंकि वही परम प्रेमास्पद है। गोद में छोरा और शहर में ढिंडोरा, मन्नतें मांग रहे हैं, भगवान अंदर बैठा हुआ है। कैसा अनर्थ है जीवन के अंदर। और आप हम सब लोग अपने को बड़ा सात्विक मानते हैं, हम बड़े सात्विक हैं, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते। आप सोच के देखिएगा, मैंने देखा लोगों को, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, सारा दिन तो संसार खाते हो। ये लहसुन प्याज छोड़ने से भगवान मिल जाएगा? सोच के देखो इन बातों को। अंदर बैठा हुआ धड़क रहा है, हर पल में अपने होने का एहसास करा रहा है, लेकिन हम ऐसे नशे में हैं, हमारे धर्म अलग हैं, स्वयं धर्म को नहीं जानते। और गोपियों की दशा, उद्धव जी कह रहे हैं, बिल्कुल अलग है। वे तो अपने लिए नहीं, हम सब अपने सुख के लिए जीते हैं, और गोपियां कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए प्रेम करती हैं। संसार में प्रेम माने होता है देना, और संसार में सब तुमने हमें क्या दिया था जो हम तुम्हें दें, तुमने हमें क्या दिया था जो हम तुम्हें दें। उद्धव ने यही तो सीखा आकर के, प्रेम देव है, उनका तो सारा जीवन कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए है। अब आप देखिएगा, आप और हम लोग खाते हैं अपने शरीर को सुख देने के लिए, हम पीते हैं अपने शरीर को सुख देने के लिए, हम सोते हैं अपने शरीर को सुख देने के लिए, हम संगीत सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं अपने मन को सुख देने के लिए। और गोपियां खाती हैं कृष्ण के लिए, अरे बाबा पहनती हैं कृष्ण के लिए, वो साज श्रृंगार करती हैं कृष्ण के लिए, वृंदावन में रहती हैं कृष्ण के लिए, पति पुत्र ससुर को मानती हैं कृष्ण के लिए, नहीं तो वो किसी को ना माने। वे तो धर्म को, ध्यान से सुनिएगा, जहां आप और हम सब लोग 0/100 हैं, सब, मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, गोपियां ना धर्म को मानती, ना किसी देवी देवता को मानती, ना परलोक को मानती, इसलिए कि कृष्ण प्रसन्न हो। श्रुति ने देखा तो आश्चर्यचकित है। ब्रह्मा जी ने कहा था, हमको तो वृंदावन में किसी के चरणों की धूल में नहाने का मौका मिले, और आप हम सब लोग, हमारे यहाँ ये मान्यता है, हमारे यहाँ ये मान्यता है, मतलब हम वो ही लकीर के फकीर आज तक बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, इस जन्म में यहां मान्यता है, अगले जन्म में कोई और मानता होगी? कभी हमें असली प्रेम का पता चलेगा, असली प्रीतम का पता चलेगा? बड़ी कठिन प्रेम की राह, इतना आसान नहीं है। मीरा के घर में मीरा की सास उसे क्या कहती थी? कुल नाशनी, कुल नाशनी। क्यों? वो कुल की बात नहीं मानती थी। कुल में देवी जी की पूजा होती थी, और वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
दूसरों ना कोई, और पाना चाहते हैं राम रस। ब्रह्मा जी को पूछा तुमको क्या चाहिए, मुक्ति? बोले ना ना, मुक्ति का तिरस्कार करके हम जन्म चाहते हैं। बताइए, ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचयिता, उनसे पूछा गया भागवत के अंदर कि तुम मुक्ति चाहते हो? बोले ना, मुक्ति का तिरस्कार करके हम जन्म चाहते हैं। बोले कहां? ब्रह्मलोक में। बोले ब्रह्मा बनना चाहते हो? फिर ब्रह्मा बनना चाहते हो? बोले नहीं, ब्रज में जन्म चाहते हैं। ब्रज माने क्या होता है? ब्रह्म रज में। बोले अच्छा, ब्रज में, मथुरा में? बोले नहीं नहीं, अरण्यम, वृंदारण्य में। अच्छा, वहां क्या बनना चाहते हो? कोई गोपी ग्वाला बनना चाहते हो? ना, उनका तो मैं अपराधी हूं। देखो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, गोपी ग्वालों को तो मैं अपराधी हूं, ग्वालों को चुरा लिया, गाय के बछड़ों को चुरा लिया तो अपराधी हो गया। वो बनने का सौभाग्य हमारा कहां है? सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि ऐसा कुछ बनूं कि ब्रज के किसी प्राणी के चरणों की धूल गिर के मेरे ऊपर पड़े। ऐसा क्या है ब्रजवासियों? हम तो जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करके, शाम को गाड़ी में बैठ के घर आ जाते हैं। अभी मूर्ति पूजा के दर्शन करते हो, अमूर्त के दर्शन नहीं किए। वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, चेतन परमात्मा। तो ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं? ब्रज के किसी प्राणी के चरणों की धूल गिर के मेरे सर पर पड़े। ऐसा क्यों चाहते हो? बोले ब्रजवासियों ने संपूर्ण जीवन के सर्वस्व, ब्रजवासियों के जीवन धन हृदयेश्वर श्री कृष्ण हैं, जिनके चरणों की धूली ढूंढती रहती है श्रुतियां, वेद की ऋचाएं ढूंढती रहती हैं। क्या मतलब? श्रुतियां चाहती हैं हमें गोपियों के चरणों की धूल मिले। जैसे गोपियां कहती हैं कृष्ण के लिए हमारा सब कुछ, वैसा हमारा भी हो जाए, हमारा भी सब कुछ परमात्मा के लिए हो जाए, जिनके चरणों की धूल वेद की ऋचाएं ढूंढती हैं। अब आप सोचिए, ये ब्रह्मा की बुरा खुआर है। अरे भक्त लोग तो ऐसे कहते हैं श्रुतियां तो निस्सत्व हैं, हम इनके क्या ढूंढे? श्रुतियों के बीच जो माला मसाला था वो तत्व था, उसको तो गांव की ग्वाली ने अपने आंख में बुला बुला करके अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए खींच लेती हैं। ये सारी वेद की ऋचाएं गोपियां। वो तो कहते हैं मैं तो गोकुल कन्याओं को धन्य मानता हूं, जिनकी आंखों में काला अंजन बन करके कृष्ण निवास करता है। अब आप बताइए, आपसे अगर ये कहा जाए मिट्टी उठा के ले आओ, और सामने घड़े रखे हो, मिट्टी नजर ना आ रही हो, तो आप क्या कहोगे? यहां घड़े घड़े हैं, मिट्टी तो कोई है ही नहीं। हमारी बुद्धि देखो, हम घड़े को मिट्टी नहीं मानते, घड़ा ही सत्य है, घड़ा तो झूठा है, सत्य तो मिट्टी है। हम सत्य तो आत्मा है मानते, अपने को स्त्री हैं, मानते अपने को पुरुष हैं। ये हमारी बुद्धि है, और हम अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं।
कई बार आप लोगों ने सुना, ये तंड विष की फेरनी, ये जहर का भंडार है। ये तो परमात्मा ने आपको एक ऐसा कपड़े में लपेट के भेजा है कि इसके अंदर अगर खोल के देखा जाए तो आपको खुद ही उल्टी हो जाए शरीर से। ये तो परमात्मा की कृपा समझो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति का मौका मिला तो है, लेकिन आप और हम लोग ऐसा नजर आता है संसार के भवा टबी में सब गंवा देंगे। वो कहते हैं हम हर जन्म में ऐसी तो करते आए हैं। अरे बाबा, अभी पता नहीं है, कबहू के करी करुणा नर देही। ये मनुष्य शरीर आसानी से नहीं मिलता। जो व्यक्ति शरणागति को जान जाता है, नाम की शरण, गुरु की शरण, प्रभु की शरण हो जाए, उसे किसी साधन की आकांक्षा नहीं है। आप किसी पर भी अपने को निर्भर कर दो, यानी शरण चले जाओ। नाम में विश्वास है, उस पर सर्वशक्तिमान है, ये विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाओ। अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। शरणागत, ध्यान दीजिएगा, शरणागत कुछ मांगता नहीं, वो कुछ चाहता नहीं, वो भगवान पर ही निर्भर रहता है सब प्रकार से। वो भगवान से कहता है मेरा भला किसमें तथा उसे कैसे प्राप्त करना ये आप जाने। मैं तो आपकी गोदी में हूं, आपकी शरण में हूं। नाथ, मेरी तो एक भावना है, आपकी शक्ति से ही सब काम होगा, और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। आप वही चाहेंगे जिसमें मेरी भलाई है। लेकिन हम, भगवान को क्या पता, हम बताएंगे तब पता चलेगा। मैं एक दिन सोच रहा था कि देखो, भक्त प्रहलाद का कितना विश्वास था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उनके पिता ने तलवार निकाल के पूछा, क्या इस खंबे में भगवान है तेरा? उसने कहा, हाँ पिताजी, इसमें भी है, आप में भी है, मुझ में भी है, सब में भगवान है। बताइए, भक्त के वश में भगवान। भगवान कहां से प्रकट हुए थे? खंबे में से प्रकट हो गए। गुरु हरिदास इतने प्रेमी भगवान के कलयुग के अंदर, सोच के देखिएगा कि उनको रिझाने के लिए हरिदास जी रात्रि को रोते हुए भजन गाते थे प्रभु के लिए। उनके लिए भगवान मिट्टी में से ये बांके बिहारी युगल सरकार के रूप में प्रकट हुए थे, उनके साथ रोज लीला करते थे। लेकिन आप और हम लोग मूर्ति के दर्शन करके आते हैं, हम उसमें राधा कृष्ण के दोनों के युगल दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंखें पत्थर की हैं, मन की आंखें तो खुली नहीं अभी हमारी। हम इन्हीं में खुश हो लेते हैं। वहां की मूर्ति बहुत अच्छी, वहां की बड़ी सुंदर है। लोगों से पूछो आपने कहां कहां की मूर्तियां देखी हैं, सब बता देंगे कहां कहां की देखी है, बताएंगे ये मूर्ति देखी है। भगवान पर, गुरु पर विश्वास रखकर अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वोत भाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। सब भाव से,
लेकिन हमारी बुद्धि नहीं है कि हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ये बुद्धि भगवान पर कब भरोसा होता है? जब डॉक्टर साहब जवाब दे देते हैं, हाय राम इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं तो भैया देखो कोशिश कर सकता हूं। इतने सालों में इतने करोड़ रुपए कमाए, डॉक्टर साहब ने 2 मिनट में कह दिया मैं क्या कर सकता हूं। पंडित जी ने कह दिया मैंने माला तो जप ली, अब मैं क्या कर सकता हूं। यानी लास्ट में सब भगवान पे छोड़ देते हैं। और भगवान इतना पागल नहीं है, भगवान भी जानता है, भगवान भी जानता है कि आपका छोड़ना सत्य है या असत्य है, सब जानता है भगवान। आप कितना छोड़ते हो, कैसे छोड़ते हो, कितनी शरणागति में होते हो, कितने परसेंट भगवान की शरणागति में आप लोग जाते हो। 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हरि शरणम।